नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है, उसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में होम टैब। तो एक्सेल में होम टैब पढ़ेंगे तो इसमें होम टैब में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड के साथ में फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट के यानी कि फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, अलाइनमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक्सेल में आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होम टैब से। होम टैब के साथ साथ हमारा क्लिपबोर्ड रहेगा, फॉर्मेटिंग रहेगा और अलाइनमेंट रहेगा। तो देखिएगा हमारा एक्सेल का वीडियो, और ये कंटिन्यू जो सीरीज चलने वाली है, एक्सेल की एडवांस सीरीज चलने वाली है। और इस एक्सेल की एडवांस सीरीज में लगभग आपको आखिरी तक आप देखते रहिएगा। पीडीएफ के साथ साथ कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूले भी मिलेंगे। जय हिंद, मतलब आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें सबसे पहले हम जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल का हमारा जो फर्स्ट व्यू आता है वो इस प्रकार से आता है। पहले हमारे पास में यहाँ पर मिलेगी सबसे पहले ब्लैंक फाइल। ब्लैंक फाइल के साथ साथ कुछ हमको, जब हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको यहाँ से रिसेंट फाइल के साथ साथ हमको यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो जब यहाँ से न्यू फाइल पे जाते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि यहाँ से टेम्पलेट्स ओपन होती है, और टेम्पलेट के साथ में जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में बाय डिफॉल्ट रिसेंटली फाइल होती है, जो कि रिसेंट फाइल वो होती है जो अभी हमने काम करके सेव किया हुआ। अब आइए देखते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं हमारे होम टैब पर। तो यहाँ पर होम टैब में सबसे पहले चलते हैं, तो ये हमारा होम टैब है, और इस होम टैब में सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से। होम टैब है, होम टैब में ये हमारा क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है और अलाइनमेंट है। यह हमारा सबसे टॉप एरिया जो होता है टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार को जो हम नाम नहीं देते हैं तो बुक 1 के नाम से आता है। एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिवेशन आता है। यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये होता है कि आप यहाँ से क्विकली हमारे पास में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कमांड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेव करना, ओपन करना, कट करना, कॉपी करना, जो आपका मन चाहे उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर हम चलने के बाद में आगे चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास में यहाँ से होता है मोर कमांड। तो मोर कमांड में हम जाते हैं तो हमको यहाँ से लेफ्ट की ओर जो कमांड्स होती है इनको हम ऐड कर लेते हैं, और राइट की ओर जो कमांड होती है उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से ले लिया डिलीट से, तो इसको ऐड कर लिया यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से इन कमांड्स को ऐड कर सकते हैं, और जिनकी नीड नहीं है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कमांड्स होती है जिनको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका होता है जिनसे हम हमारे आवश्यकता के अनुसार जो कमांड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा बाय डिफॉल्ट टॉप पे दिखाती है, लेकिन इस क्विक एक्सेस टूल बार को अगर आप नीचे देखना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं। अगर ये टैब बटन को आप यहाँ से हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करिएगा, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ F1 से यहाँ से हाइड और अनहाइड होती है आपकी टैब बटन। यहाँ से हमारा जो टैब बटन होती है, ये फाइल टैब है या होम टैब है, यहाँ से इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूलाज टैब है, डाटा टैब है, रिव्यू और इन सबको अंदर हम अगर इनको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंगल अल्टर का आप यूज़ करिएगा। अल्टर बटन का यूज़ करते हैं, अल्ट का बटन का यूज़ करते हैं तो ये टैब बटन एक्टिवेट होता है। अब जो सामने दिखा रहे हैं, एच दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है, एन दिखा रहा है, यह हाईलाइट कैरेक्टर्स होते हैं टैब बटन। अगर आप एफ प्रेस करेंगे तो हम फाइल के ऊपर जाएंगे, एस्केप दबाते हैं और फाइल के अंदर भी हम इन ऑप्शंस को जो हाईलाइट करेंगे उस ऑप्शन पर हम चल जाएंगे। इसके बाद में हम अगर यहाँ से आगे चलते हैं, एच प्रेस करेंगे तो हम होम पे चले जाएंगे, और होम में से रिलेटेड रिबन बार, होम रिबन में जितने ऑप्शन है वो आप इनको यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा फास्ट काम है और बहुत बड़ा एक्सेल का काम है, किसी बैंक में, किसी स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में या किसी होलसेलर का काम है, और आप बार बार माउस का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो बेस्ट सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आप अल्टर को यूज़ करिएगा। और उस अल्टर के साथ में एच, अगर होम से रिलेटेड कोई कमांड चलाना चाहते हैं, यहाँ से रिबन बार कोई ऑप्शन चलाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको अल्टर होम
मतलब H अल्टर प्लस H प्लस आपको जैसे बोल्ड करना है तो 1 दबा दीजिएगा, इटैलिक 2 दबा दीजिएगा। अगर आपको यहाँ से परसेंटेज के लिए P दबा दीजिएगा, इसी के साथ में डिलीट के लिए D दबा दीजिएगा, फिर उनके साथ में अंदर ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से है अगर आपका माउस का पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है और अगर आप माउस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं एक्सेल में। तो यहाँ से अल्टर के प्रेस करने से यहाँ से फाइल टैब के लिए F, होम टैब के लिए H, इंसर्ट टैब के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूलाज के लिए M, डाटा के लिए A, रिव्यू के लिए R और व्यू के लिए W। ये प्रेस करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको यहाँ से अच्छा स्पीड बनेगी और अच्छा कॉन्फिडेंस जाएगी। इन शॉर्टकट कीज को याद करने के लिए आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से टैब बटन के नीचे, ये वाला एरिया रिबन बार होता है। यह वाला एरिया जो होता है फॉर्मूला बार होता है, जिससे आप जो भी फॉर्मूलाज लगाते हैं वो फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला हमने लगाया है हम कुछ थोड़ी सी वैल्यू लेते हैं। और यहाँ से एक शॉर्टकट की होती है, अल्टर के साथ में इक्वल प्रेस करिएगा। तो अल्टर के साथ इक्वल प्रेस अगर करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो टोटल सम हो जाती है। तो मैंने यहाँ से अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करा तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक की वैल्यू ले ली। अब ये यहाँ से क्यों नहीं ले रहा है, एक सेल ब्रेक है, यहाँ से हम चाहते हैं और यहाँ से कोई भी सेल ले लेते हैं। इन सब का फास्ट तरीके से अगर सम कराना है तो अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करिएगा। अब अगर ये आंसर 1253 रुपये कैसे आए तो फॉर्मूला बार आपको बता देगा कि इक्वल सम और ये रेंज बता देगा H3 कॉलन H9। तो इस तरीके से ये सम का फॉर्मूला बताता, फॉर्मूला बार से आप यहाँ पर सब फॉर्मूला देख सकते हैं। दूसरा ये वाला जो नंबर ऑफ कॉलम जो होती है, कॉलम की हेडिंग अल्फाबेटिक में होती है और रो की हेडिंग हमेशा न्यूमेरिकल्स में होती है। यहाँ से जहां पर भी कर्सर रखेंगे तो वो सेल रेफरेंस बताएगा। अभी हम फिलहाल में एल वाले कॉलम में है और 9 नंबर की रो है, तो L9 इसका सेल रेफरेंस है जिसको हम नेम बॉक्स के नाम से पहचानते हैं। तो ये नेम बॉक्स आपका हमेशा सेल रेफरेंस बताएगा, या फिर हम आगे भी इसका बहुत बड़ा यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो होता है ये वाला दोबारा बता रहा हूँ, टाइटल बार होता है, ये वाला टैब बटन होती है, सब टैब बटन है, ये रिबन बार है, फॉर्मूला टैब है, कॉलम हेडिंग है, ABCD में कॉलम हेडिंग होती है और 1 2 3 में रो हेडिंग। नीचे वाला जो एरिया होता है ये हमारा जो एरिया होता है ये स्टेटस बार। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सेल में एक रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा के फास्ट हम कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ से हमने इक्वल रेंट बिटवीन का फॉर्मूला यूज करा 35,95। हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको कम से कम 35 मार्क्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 95 हो। अब हम यहाँ चाहते हैं और यहाँ से हमने क्या करा, इसको सबसे पहले नाम लिया, सब्जेक्ट में यहाँ से हिंदी लिया और हिंदी के साथ में इंग्लिश लिया, कंप्यूटर लिया, मैथ्स लिया, साइंस लिया, सोशल साइंस। तो ये जो बनाया है मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बना दिया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट का नाम जनवरी फरवरी के नाम से ले सकता हूँ। तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से जाके इसको ड्रैग कर देते हैं और यहाँ से ड्रैग करने के बाद में ये 12 महीने के 12 नाम लिए। यहाँ से इसको हम फॉर्मूला बार पे जाते हैं। तो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इक्वल लगाइएगा, रेंट बिटवीन लगाइएगा, टैब दबाइएगा तो ओपन ब्रैकेट होता है, जो शिफ्ट +9 से ओपन ब्रैकेट होता है और शिफ्ट के साथ 0 से क्लोज ब्रैकेट। एक्सेल में फॉर्मूलेस की शुरुआत हमेशा एक्सेल में इक्वल से होती है और जब भी कोई फॉर्मूला ब्रैकेट से ओपन किया जाता है तो उस फॉर्मूले को क्लोज ब्रैकेट से बंद किया जाता है। यहाँ से इसको राइट की ओर से ड्रैग करेंगे और उसी के साथ में बॉटम की ओर ड्रैग करेंगे, एक बार राइट की ओर एक बार बॉटम की। अब यहाँ से क्या होता है कि हमको बाहर जब हम कुछ भी इसमें अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल कुछ भी हम टाइप करते हैं तो ये डाटा केवल डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म ये चेंज होता है। ये चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल सा उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ C दबाते हैं और एक सिंपल सी शॉर्टकट की है अल्टर दबाइए, कंट्रोल प्रेस करिए, सॉरी कंट्रोल दबाइएगा, अल्टर प्रेस करिएगा और C प्रेस करिएगा। तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V।
तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी से हमारा जो होता है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है, इसको वैल्यू पे जाइएगा और ओके करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा जो रिकॉर्ड है, यहाँ से कुछ भी हम टाइप करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। इसी के साथ जो हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में इसको हम ऑल बॉर्डर करते हैं। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करा और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने सेंटर में लिया। इसके बाद सबसे पहले हम होम टैब का यूज को पढ़ेंगे और होम टैब में कट पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे, पेस्ट पढ़ेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ेंगे। तो मतलब ये क्लिपबोर्ड का पार्ट है। ये ऑप्शन कट और कॉपी हमारा यहाँ से बंद है टोटल। तो हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद में कट करा। तो कट में आप कर्सर रखते हैं तो सिंपल सा उसकी शॉर्टकट की बताएगा, प्लस उसका जो काम है वो बताएगा। तो यहाँ से कट करा और कट करने के बाद में यहाँ से जाके हमने पेस्ट कर दिया। एक तो हो गया कट। कट के साथ साथ आप चाहते हो दूसरी बार में अगर इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल से कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद में दोबारा से कहीं पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से हमने जो कॉपी करते हैं तो कॉपी के साथ साथ जो पेस्ट होता है, एक पेस्ट स्पेशल होता है। तो एक पेस्ट स्पेशल का एक बहुत अलग वीडियो बनाऊंगा जो बहुत काम का वीडियो। अब हम चलते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है। हमने यहाँ से ये वाली जो है, ये वाला लेफ्ट कॉलम होता है, ये वाला फर्स्ट वाली रो होती है, ये वाला राइट वाला कॉलम होता है, ये वाला बॉटम वाली रो। अब यहाँ से हमने क्या करा, टॉप जो रो है उसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, प्लस इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया। यहाँ से हम गए और यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया, यहाँ से साइज को बढ़ा दिया, या साइज को यहाँ से भी कर दिया। अब कुछ कलर कर दिया। अब यहाँ से जाते हैं और ये वाले जो स्टाइल है हमको नीचे भी चाहिए तो हमने सिलेक्ट करा, फॉर्मेटिंग पे गए, एक ब्रश बना हुआ आया जहाँ से जिस एरिया में जितनी लोकेशन में वो फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हो, उसको पकड़ के ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब बात आती है यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग। अब ये वाला जो क्लिपबोर्ड है, फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है और नंबर सिस्टम, इनको एक साथ अगर ओपन करना है तो एक शॉर्टकट की होती है। यहाँ से आप कंट्रोल के साथ सिंगल वन प्रेस करिए। अगर आप कंट्रोल के साथ वन प्रेस करेंगे तो ये पूरा फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर सिस्टम, ये सब कुछ आपको आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F दबाइएगा तो भी आपका ये आ जाएगा फॉर्मेटिंग का चार्ट। अब हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम चलते हैं फॉन्ट पे। यहाँ से हमारा फॉन्ट चेंज करना हो तो जो भी फॉन्ट यहाँ से मोर देन 200 फॉन्ट होते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मिनिमम फॉन्ट की जो साइज होती है वो 8 होती है और मैक्सिमम जो फॉन्ट की साइज होती है वो 72 होती है। 11 बाई डिफॉल्ट साइज होती है। फॉन्ट को बढ़ाना हो तो इस अल्फाबेटिक से बढ़ा सकते हो, घटाना हो तो घटा सकते हो। अब यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक के साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी कुछ कर्सर रखते हैं तो इनकी शॉर्टकट की भी आप नोट डाउन करिएगा। धीरे से आप कर्सर रखिएगा, उसका नाम प्लस उसकी शॉर्टकट की दोनों ही आपको एक साथ बताएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से बॉर्डर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने सिंगल बॉर्डर के ऊपर, सिंगल सेल के ऊपर अगर आपने कर्सर रखा है, या फिर ये बॉर्डर है और इसमें आपको बॉटम में चाहिए, यहाँ से बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट में चाहिए, तो ये चारों दिशा में अगर चाहिए तो उससे बेटर है ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर पहले से ही कर रखा है। तो हमने क्या करा, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लें उसको ऑल बॉर्डर जरूर करना है। यहाँ पर हम आगे बॉर्डर से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शन से है, आप एक एक करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर में जाएंगे तो बॉर्डर के अंदर बॉर्डर अगर बनाना है तो आप इसका यूज करिएगा। बॉर्डर को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिएगा, इरेज करना है तो इरेज कर लीजिएगा। लाइन के ऊपर कलर चाहते हैं, हम कौन सा कलर चाहते हैं, तो हमने बोला रेड कलर चाहते हैं। लेकिन रेड कलर आपने सिलेक्ट तो कर लिया, बट आपको ऑल बॉर्डर का लेना पड़ेगा और ऑल बॉर्डर में अप्लाई करना। फिर हमें कुछ बॉर्डर के स्टाइल लेना है तो आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से आप लाइन स्टाइल पे जाइएगा। इस बॉर्डर को थोड़ा मोटा करिएगा और ऑल बॉर्डर करिएगा और ऑल बॉर्डर से वो अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में फिर दोबारा से हम चलते हैं, इसमें स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम नो बॉर्डर करेंगे और नो बॉर्डर करने के बाद में पहले हम ऑल बॉर्डर करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर करने के बाद में हम यहाँ से लाइन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से ये वाले स्टाइल लेंगे।
उसके बाद में हम जाते हैं ऑल बॉर्डर पे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जाते हैं हम कलर के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि कलर नहीं लेना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक लीजिएगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर करिएगा। इसी के साथ में आपको कलर लेना है, तो ये वाला जो हमारा कलर है वो ये कलर ले लिया। अब जो भी कलर हमको पसंद है ये वाला हाईलाइट या फिल कलर होता है। अगर ये कलर यहाँ से ऊपर तक लेना है, जो भी जिस टाइप से लेना है आप उसको सिलेक्ट करिएगा। पहले सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद ही कलर हम ले पाएंगे। यहाँ से ये वाला कलर हमने यूज कर लिया, ले लिया। लेकिन अगर कलर नहीं लेना है तो उसको सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद में नो फिल कर दीजिएगा। इसी के साथ में अगर यहाँ से फ़ॉन्ट कलर लेना है तो इसको फिल कलर फ़ॉन्ट कलर बोला जाता है। तो ये फ़ॉन्ट कलर लीजिएगा और ये हमारा पूरा फ़ॉन्ट कलर हो गया। इसके बाद में यहाँ से हम आगे चलते हैं, नहीं लेना है तो उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेटिंग का पार्ट है। यहाँ से हम अगला पार्ट अलाइनमेंट का आते हैं। तो अलाइनमेंट वाले पार्ट में हमने देखा, यहाँ पर गए हम और यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अलाइनमेंट जब है तो हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, हम इसको राइट में भी कर सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर और राइट। आपको सबको जानकारी है कि जब भी हमारा अल्फाबेटिक हम लिखते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल हमेशा राइट से शुरुआत। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में स्टार्टर को हमने सेंटर में करा और सेंटर में करने के बाद में यहाँ से उसको अलाइनमेंट चेंज करा। इसको इस अलाइनमेंट में लेना है या इस अलाइनमेंट में लेना है या इस वर्टिकल फॉर्म में लेना है या रोटेट में लेना है। आप जैसा आपको लेना चाहते हो ले सकते हैं। इसी के साथ में इसको फॉर्मेट सेल पे जाना और यहाँ पर जाकर इसको कितना परसेंट आप किधर लेना चाहते हैं, इधर ये जो डिग्री है ये प्लस में है, 45 डिग्री में आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री का डाटा हो गया। इसी को रोटेट करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, इसको माइनस पॉइंट में लेना है, माइनस डिग्री में लेना है, -45 में। तो इसको -45 में आप ले सकते हो यहाँ से। तो इसको -45 में यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप जैसा था वैसे ही यूज करना है तो आप वापस जाइएगा और यहाँ से जाके नॉर्मल सिंपल आप 0 पर ले जाकर छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पर गए और यहाँ से माइनस के बजाय उसको प्लस में कर। तो ये जो है इसको यहाँ से डाटा का ओरिएंटेशन चेंज करना रहता है, रोटेट करना है। अब हल्का फुल्का डिक्रीज और इंक्रीज करना है, डाटा डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दीजिएगा, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दीजिएगा, जो कि ये अलग एक लेफ्ट राइट को होता है। अब एक होता है रेफ टेक्स्ट होता है। तो रेफ टेक्स्ट में मैं आइकॉन ही दिखा रहा है कि किस तरीके से काम करता है। तो हमने इस सेल में क्या करा कि यहाँ से हम गए और यहाँ से जाने के बाद में हमने सिंपल सा यहाँ से लिखा टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। अब जब टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस लिखा, इसको एक ही कॉलम में यूज करना है। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करा और यहाँ पर हम रेफ टेक्स्ट देंगे। तो टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लाना होता है, उसको रेफ टेक्स्ट की प्रोसेस बोला जाता है। अब अगर हमको लाइन चेंज करना है, हमने लिखा टैली पॉइंट और इसके लाइन को ब्रेक करना है, लाइन इंटर चेंज करना है, लाइन चेंज करना है तो अल्टर के साथ में इंटर प्रेस करिएगा। अल्टर के साथ में इंटर से लाइन चेंज होती है अकाउंटिंग क्लासेस। तो ये हमारा था इसमें इस तरीके से का। इसके साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे चलते हैं और ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में हमने लिखा टैली पॉइंट। टैली पॉइंट हमने लिखा और टैली पॉइंट में हम गए और यहाँ से हमने इसको लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है। लेकिन हमको सबसे पहले चाहते हैं कि लेफ्ट के भी टॉप पर। तो ये वाली जो लोकेशन है लेफ्ट में तो है बट लेफ्ट के टॉप में है। लेकिन लेफ्ट में तो है लेकिन यहाँ से टॉप में भी है, लेकिन यहाँ से टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में। यहाँ से हम मिडिल के लेफ्ट में, मिडिल के सेंटर में और मिडिल के राइट में। यहाँ से बॉटम के लेफ्ट में, यहाँ से बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में और बॉटम के सेंटर में और बॉटम के राइट में। तो हम इसको नो पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मर्ज को अनमर्ज करना है तो आप आसानी तरीके से यहाँ से इसको अनमर्ज करिएगा। मर्ज करना है तो वापस 3 तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है मर्ज एंड सेंटर। दूसरा तरीका होता है मर्ज एंड सेंटर के अलावा यहाँ से हम गए और यहाँ से जाने के बाद हमने क्या करा
इसको पहले हम बॉर्डर ले लेते हैं। कारण ये है कि हमको बॉर्डर लेने से पता चल जाएगा कितनी लोकेशन हमने मर्ज कर रखी है। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम केवल और केवल नंबर ऑफ कॉलम को मर्ज करवाना चाहते हैं, रो को नहीं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस, मर्ज यहाँ से अक्रॉस। अब इसी के साथ में चाहते हैं मर्ज एंड सेल को चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद में इसको हम यूज करते हैं यहाँ से मर्ज सेल पर। तो मर्ज सेल पर जाते हैं तो ये मर्ज वाला आएगा। अब इसको मर्ज को अनमर्ज अगर करना है तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसी को अनमर्ज करते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं और इसको दोबारा से अनमर्ज करते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं और इसको दोबारा से अनमर्ज करते हैं। तो यहाँ से दूसरा ये देखिएगा आप, जब भी किसी सेल को एडिटिंग करना है तो यहाँ से F2 प्रेस करेगा, सिंगल F2 फंक्शन की वाला प्रेस करेंगे तो F2 से हमारा सेल यहाँ से एडिट सेल आता है। और आज हमने पढ़ा अल्टर के साथ इंटर से लाइन चेंज होती है, मतलब यदि कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें आप लाइन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे लिखा टेली और इसके नीचे पॉइंट लिखना चाहते हैं तो अल्टर के साथ में इंटर दबाइएगा, जिससे लाइन ब्रेक होती है पॉइंट, ये होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अगर नई अपडेट है, कुछ अच्छा आप कमेंट्स फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें। तो वीडियो को पुनः लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।